नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में सभी 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उनके परिणाम भी सामने आ गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने शानदार प्रदर्शन भी किया और विपक्षी दलों को पीछे छोड़ दिया। राज्य के सबसे अहम बीएमसी में भी भाजपा और शिवसेना के गठबंधन ने जीत हासिल कर ली। मुंबई सहित सभी 29 महानगर पालिका के मेयर पद के लिए लॉटरी निकालने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। इस लॉटरी में फैसला हुआ कि मुंबई में ओपन कैटेगरी की महिला मेयर होंगी और ये महिला कौन होंगी, किस पार्टी की होंगी, इसको लेकर सबसे ज्यादा फिलहाल चर्चा है। हालांकि लिस्ट में कई सारे नाम हैं, तो किस नाम पर मुहर लग सकती है आपको बताएंगे। साथ ही महाराष्ट्र में इन दिनों बयानबाजी भी खूब हो रही है। कौन किसके साथ है, कौन किससे दूर, कौन किसके साथ जाने वाला है और कौन अपना रास्ता अलग करने वाला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या कुछ चल रहा है उद्धव राज ठाकरे के बीच, क्या चल रहा है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच, आज महाराष्ट्र की राजनीति को जरा समझते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बीएमसी चुनाव के बाद से ही लगातार कई सारी स्थिति परिस्थिति बदली। अभी सभी की नजर तो मुंबई मेयर को लेकर है, वहां पे क्या चल रहा है, और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के बीच क्या चल रहा है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में क्या चल रहा है। देखिए, बीएमसी की अगर बात करें तो आज तो वैसे भी बहुत ही पवित्र दिन है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के शताब्दी जन्मदिन है, तो हम लोग बड़ा आदर और मान करते हैं। यदा कदा इस तरह के लीडर पैदा होते हैं जो जीरो से शुरू होकर पूरी तरीके से बादशाहत उसको अचीव करते हैं। आज उनके द्वारा क्रिएट किया गया शिवसेना वो टूट फूट गई है। 3 अलग अलग शिव सैनिकों का जत्था बन गया और तीनों ही इतने कमजोर और तीनों ही आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। बीएमसी के ऊपर शिवसेना के अलावा किसी का कोई धाक ही नहीं था, किसी की कोई हैसियत ही नहीं थी, लेकिन वो विचारधारा के प्रति पूरी तरीके से कटिबद्ध, साफ साफ बोलने वाले हिंदुओं के रक्षक बाला साहब ठाकरे, वो नेतृत्व और वो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, और अभी आप देखें तो उनके सामने सब बौने नजर आ रहे हैं। न ज्ञान है, न संगठन को संगठित करने की कोई कला है, न लीडर है, कुछ नहीं। सारे लोग लगे हुए हैं कि हम उत्तराधिकारी, हम उत्तराधिकारी। भाई, उत्तराधिकारी का मतलब क्या? उत्तराधिकारी का मतलब क्या? भाई, सुनील गावस्कर का उत्तराधिकारी कौन? सचिन तेंदुलकर बेटा है क्या? नहीं। दैट आर्ट, उसको इनहैंस करना, वो इंपॉर्टेंट होता है। अब बीएमसी के चुनाव हो गए। आज 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आई और उससे आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से हिंदुत्व और शिव सेना को इन लोगों ने खत्म कर दिया, उसकी आत्मा को ही मार दिया है। एक तो खबर आई कि वो कल्याण डोंबिवली के अंदर राज ठाकरे ने समर्थन दे दिया। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि नहीं, वो गद्दार है, सब गद्दारी है, बस आप ही जो है दूध के धुले हुए हो। तो उसने गद्दारी कर दी राज ठाकरे को। राज ठाकरे ने आज एक ट्वीट किया, पार्टी से अलग होकर ना मन से बना लेना उनको ज्यादा दुख नहीं था, लेकिन वो बाला साहब ठाकरे से मिल नहीं पाते थे, उसकी उन्होंने पीड़ा बताई। अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि कभी कभी थोड़ा लचीला रुख राजनीति में रखना पड़ता है। कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जो आप नहीं लेना चाहते लेकिन फिर भी लेते हो।
और इसलिए मैं ये साफ कर दूं कि मैं कुछ लचीले फैसले जो हमने लिए हैं या लेने वाले हैं, इसका इंडिकेशन तो यही है, लेकिन मैं मराठी लैंग्वेज, मराठी भाषा और महाराष्ट्र उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, इसका मैं वचन देता हूं। लगा बवाल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि उनके नॉलेज में उधर कल्याण डोंबिवली में हुआ। इसका मतलब ये कि आप जो है वो आप ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मनसे के लोगों को, कार्यकर्ताओं को ये करें कि ये रिग्रेट है कि उद्धव ठाकरे से हमें ये फैसला लेना पड़ा। क्योंकि बताया तो ये गया था कि मनसे के काफी ऐसे नेता कार्यकर्ता सब नाराज थे कि राज ठाकरे ने ये फैसला क्यों ले लिया। बिल्कुल, और वो फायदा नहीं हुआ। हम लोग भी शुरू से ही कहते आ रहे हैं, जब हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे बीएमसी के चुनाव को लेकर के, तो राज ठाकरे और उनके सारी दुनिया करी कि भाई ताकत बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि राज ठाकरे के लिए नुकसान है, ही विल फर्स्ट लूज हिज आइडेंटिटी, और ऐसा नहीं होगा कि 20-25 आप जीत करके आ जाओगे। ये भी नहीं हुआ। ना आपकी संख्या बढ़ी, ना आपकी साख बढ़ी, ना आपकी ताकत बढ़ी, और ऊपर से आपको जो है जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जैसे लग रहा है कोई स्टेप नहीं है। तो ये तो एक मसला है। अब एक और नई चीज आ गई। वैसे मैं आपको बता दूं, बीएमसी की मेयर वही होंगी जिसे देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे। ये शिंदे गुट के पास न इतनी काबिलियत है और ना ही इतना रिस्क लेने का मादा है कि आप, जैसे दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स के बीच बातचीत हो रही है, सडनली एकनाथ शिंदे का जो तो कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस मीटर वो धस गया। आज कह रहे थे कि मेयर जो भी होगा महायुति का होगा। बहुत नॉर्मल रिप्लाई। अब नॉर्मल रिप्लाई इसलिए क्योंकि दिल्ली से उनको कह दिया गया कि ज्यादा इधर उधर आप करेंगे तो फिर हमारे पास दूसरे रास्ते हैं, फिर आप अपना पार्टी चलाइए, सरकार से इस्तीफा दीजिए। बिना पावर के राजनीति नहीं होती। बिना पावर के, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, उसके साथ ही राजनीतिज्ञ आते हैं। पार्टी टूटने में टाइम नहीं लगेगा किसी को भी। क्यों? जब आप खुल्लम खुल्ला, भाई शिंदे के साथ क्यों आ गए लोग? भाई आप देखिए, आपकी ये तो गलती थी कि आपने इतने सारे पार्षदों को रिपीट कर दिया, वो सब हार गए। वहां इस तरह का परफॉर्मेंस हुआ है, वहां पे बीजेपी और शिंदे गुट को मिलाकर के एनडीए को कम से कम 150 सीटें आनी थी। आप अपने हिस्से के सीट्स को आप गवाए। क्यों? आपने पुराने लोगों को दे दिया जिसकी इमेज खराब थी। वो एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में आप फंस गए। लेकिन ये लोग आपके साथ आए क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ थी, सत्ता आपके पास था, सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए सारे लोग आपके साथ आए। सत्ता के बाहर जाएंगे, यही सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे उद्धव ठाकरे के पास। कोई टाइम थोड़ी लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। तो उनको भी बता दिया गया। लेकिन बीच में अजब कहानी हो गई। उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से जो है यादव जी जो है बोलना शुरू कर दिए कि भाई शिंदे को उद्धव ठाकरे के किसी उम्मीदवार को समर्थन दे देना चाहिए। हम लोग मिल करके जो बनाएंगे, आज बाला साहब का जो है जन्मदिन है, उनको ट्रिब्यूट देना चाहिए। अगर आप बाला साहब में बिलीव करते हो तो उद्धव ठाकरे को कल तक गालियां दे रहे थे, आज समर्थन मांग रहे हो। कल तक ये संजय राउत काउंटिंग बता रहा था कि सिर्फ 6 बचे हुए हैं, मिले नहीं, बाकी 6 कदम दूर हैं। 6 कदम दूर है। कांग्रेस पार्टी ने तो वो समर्थन नहीं दिया आपको। गए तो थे बातचीत करने के लिए लोग, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि नहीं, अभी लोगों से दूर ही रहो। ओवैसी ने आपको समर्थन दे दिया क्या? ओवैसी ने समर्थन दे दिया? तो ये कैसे 6 कदम दूर है? दिक्कत यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी फूट हो रही है। शिंदे के लोग भी अब परेशान हो रहे हैं कि हर चीज में इतना ब्लैकमेल करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में मीटिंग हुई, दिल्ली तलब किया गया था, तो शिंदे ने अपने एक लेफ्टिनेंट को भेजा, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए, और यहां दिल्ली में साफ साफ उनको बता दिया गया कि स्टॉप दिस, चुनाव अभी आप जीते हैं, जाकर के सेलिब्रेट कीजिए। इस तरीके से अगर आप
सत्ता के लिए, मेयरशिप के लिए आप बवाल काटेंगे तो फिर अलग अलग रास्ते। ये तो देखिए सिंपल सी बात है, शिंदे की वजह से नहीं जीत रहे, वहां देवेंद्र फडणवीस उनकी वजह से आज ये रिजल्ट है। और इसलिए वहां मेयर भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चूंकि इन लोगों ने इतना तमाशा किया है, तो ये जो बहुत सारे कमिटीज में मालदार कमिटीज जो ढूंढ रहे थे, अब वो भी शिंदे साहब के हाथ से निकल चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अभी डावोस में हैं और वापस लौटने ही वाले हैं। उनके आने के बाद शिवसेना और बीजेपी के नेताओं की बैठक में मेयर पद पर फैसला हो जाएगा। एक बात जो साफ है वो ये कि इस बार एक महिला ही मेयर पद पर काबिज होंगी। मराठी मेयर बनने की संभावना है और वो मेयर बीजेपी से ही हो सकती है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।